चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। कृष्णप्रेष्ठाय श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमः आचार्यपादाय नित्याय कृपाप्रदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्रामधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। पहले तो मैं सभी वैष्णवों के चरणों में दंडवत अर्पण करती हूँ और मुझे यह सेवा का अवसर देने और प्रोत्साहित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सभी वैष्णवों को निवेदन करती हूँ कि मुझे आशीर्वाद करे कि मैं ये सेवा ठीक से निभा सकूं और गुरु महाराज के चरणों में अर्पण कर सकूं। अगर कहीं कुछ त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें और मुझे जरूर सुधारें। तो कथा शुरू करने से पहले मैं श्री जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा माता के चरणों में अपना प्रणाम अर्पण करती हूँ। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। श्री जगन्नाथ क्षेत्र, श्री क्षेत्र, शंख क्षेत्र के नाम से भी शास्त्र में वर्णित है। नीलाद्रौ शंख मध्ये शतदल कमले रत्न सिंहासनस्थम। यहाँ आप जो देख रहे हैं, यहाँ 8 शंभु और 8 शक्ति हमेशा जगन्नाथ जी के सेवा में रहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं वैष्णवानाम यथा शंभु, वैसे ही शक्ति भी वैष्णवी ही होती है। इन शक्ति, यहाँ पर जो शक्ति दिख रहे हैं उनके अलावा भी और भी जो वैष्णव है जो कि जगन्नाथ जी के विभिन्न विभाग को संभालते हैं। आज मैं जो कथा बोलने जा रही हूँ वो उन वैष्णवियों के बारे में है। पहले माँ श्री लक्ष्मी के साथ श्री जगन्नाथ जी का लीला को वर्णन करने जा रही हूँ। महालक्ष्मी श्री जगन्नाथ जी के रसोई संभालती है, इसलिए श्री जगन्नाथ जी का रसोई को माँ लक्ष्मी का रोसघर भी बोलते हैं। वहाँ जो भोग बनाते हैं उन सेवकों को सुपकार कहा जाता है। लौकिक दृष्टि से देखें तो लगता है कि वो लोग भोग बनाते हैं, लेकिन असल में माँ लक्ष्मी ही भोग बनाती है, क्योंकि महालक्ष्मी माता का जो जादू हम सभी जानते हैं। वहाँ 7 बर्तन को एक के ऊपर एक रखा जाता है, फिर पकाया जाता है, लेकिन पहले सबसे ऊपर का जो बर्तन है वो पकता है। तो हम सोच सकते हैं अगर हम वैसे खाना बनाने की कोशिश करें तो हो सकता है कि हमारा जो नीचे का बर्तन का खाना पहले पके, ऊपर का तो कभी नहीं पकेगा। तो वैसे ही पुरुषोत्तम महाराज भी एक बार बता रहे थे कि राजापुर मंदिर में भी इसी तरह वो लोग भोग बनाने की कोशिश किए थे, लेकिन सफल नहीं हो पाए। तो पूरी श्री क्षेत्र नाम से भी जाना जाता है। श्री जगन्नाथ जी के मंदिर को श्री मंदिर भी कहा जाता है। तो जब मंदिर के सिंह द्वार से गुजरते हैं तो सुपकार सेवक जो होते हैं वो महालक्ष्मी माँ का आशीर्वाद लेकर रसोई में प्रवेश करते हैं। जब वो लोग सिंह द्वार से गुजरते हैं तो पहले महालक्ष्मी का आशीर्वाद लेकर फिर रसोईघर में प्रवेश करते हैं। जब आप सिंह द्वार से अंदर आएंगे, ये है सिंह द्वार, तो अंदर आने के बाद आपको यहाँ पर
ये जो है ये माँ महालक्ष्मी का रोसो घर है। ये जो है माँ महालक्ष्मी का रोसो घर है और माँ लक्ष्मी का मंदिर इस तरफ है। ये जो है पीछे का व्यू है, मंदिर का पीछे का व्यू है और सामने से देखें तो माँ महालक्ष्मी का मंदिर जो है ये है, यहाँ पर है। तो जैसे हम सब जानते हैं दक्षिण भारत में वरलक्ष्मी पूजा, ऐश्वर्य लक्ष्मी पूजा ऐसे होता है, वैसे ही उड़ीसा में भी घर घर में मार्गशीर महीने में माणवसा पूजा होती है, जिसमें माता महालक्ष्मी जी का पूजा हर गुरुवार को की जाती है। तो महालक्ष्मी माता को मार्गशीर महीना बहुत पसंद है, क्योंकि हाँ, श्री कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं 10.35 में मासा नाम मार्गशीर्षोहम। तो भगवान को भी मार्गशीर महीना बहुत पसंद है, इसलिए माँ लक्ष्मी को भी मार्गशीर महीना बहुत पसंद है। तो ये जो लीला है ये भी जगन्नाथ जी का एक लीला है, जिसमें वो खुद भूखा प्यासा रहकर माता लक्ष्मी और भाई बलराम जी को माध्यम बनाकर रचाते हैं। इस लीला को पराशर मुनि जो नारद जी को वर्णन करते हैं। आइए अब हम लीला सुनते हैं। तो मार्गशीर ऐसे ही एक मार्गशीर महीने का गुरुवार के दिन माता लक्ष्मी भगवान श्री जगन्नाथ जी के पास आए और बोले, प्रभु आज मानवसा पूजा है, यदि आप अनुमति देते हैं तो मैं बाहर जाकर देखना चाहती हूँ कौन कैसे पूजा कर रही है। तो भगवान को तो लीला शुरू करनी थी, तो श्री जगन्नाथ जी थोड़ा मुस्कुराए और कहे जल्दी आ जाना, भैया को भूख सताने से पहले खाना जो बनाना है। तो माता खुशी खुशी मंदिर के बाहर आती है और एक वृद्धा ब्राह्मणी का रूप लेकर नगर में भ्रमण करने लगती है। तो मंदिर के पास ही एक साधु का घर था, तो वहां ओके, तो जैसे ये सुनकर माँ महालक्ष्मी साधवानी को पूजा का क्या विधि विधान है वो विस्तार से बताते हैं। जैसे कि विधि में कुछ ऐसा है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना, घर को अच्छे से साफ करना, नहा धोकर रंगोली डालना, 10 और 12 प्रकार का भोग बनाना, दिन में 2 बार भोग लगाना और कथा पाठ करना इत्यादि। और निषेध में ऐसा है कि ऊंचे आवाज में बात नहीं करना, ऊंचे आवाज में नहीं हंसना, अंधेरे में खाना नहीं खाना, साड़ी के जो पल्लू होता है वो पल्लू से हम कभी कभी ऐसे हवा करते हैं वैसे नहीं करना। ओके, तो ऐसे ऐसे ही विधि और निषेध हमको एनओडी में भी रूप गोस्वामी ने बताया है, जो कि एक वैष्णवी को अपने जीवन में जरूर उतारना चाहिए। तो सारे विधि और निषेध का वर्णन करने के बाद माता ये देखने के लिए निकल पड़ती है कि नगर में और बाकी लोग कैसे त्योहार मना रहे हैं। जो जैसे भाव से पूजा कर रहे थे वह वैसे ही उनको वर प्रदान करते करते नगर की सीमा में पहुंच जाते हैं। वहां एक चांडाल की बस्ती थी, वहां एक चंडालुनी जो नाम था उसका श्रिया, वो उसके घर को अच्छे से साफ सफाई करी थी और अच्छे से रंगोली डाला था। तो ये सब देख के माता बहुत प्रसन्न हो जाती है और उसके घर के अंदर प्रवेश करती है। ये आप देख रहे हैं, ऐसे हमारे जो गुरुवार का जो पूजा होता है ऐसे ही रंगोली डलता है। और अच्छे से साफ सफाई होती है। तो ये देख के और माँ, क्योंकि माता को ये बहुत पसंद है, जो राइस राइस पेस्ट का जो रंगोली उनके घर में प्रवेश करती है। तो लेकिन सिया जब माता को देखती है तो वो
ये तो हम कैसे उनका स्वागत करें, लेकिन फिर भी हमारा हालत। तो माता जब मंदिर के सामने पहुंचती है तो वो देखती है कि दोनों भाई परेशान से मंदिर के बाहर बैठे हुए हैं, क्योंकि तब तक बलराम जी अपनी योग शक्ति से देख लेते हैं कि महालक्ष्मी माँ मुझे रास्ता दीजिए, मैं अंदर जाके भोग बनाऊंगी। लेकिन जगन्नाथ जी महालक्ष्मी से बोलते हैं, आप चंडाल की बस्ती में क्यों गई थी? हम अगर देखते तो शायद छुपा देते, लेकिन बड़े भैया ने देख लिया और मुझे बहुत कुछ सुनाए। बोले, रे कन्हई देख, तेरी पत्नी चंडाल की बस्ती में पहुंच गई है। ऐसे छोटे जाति के घर में जाती है और बिना स्नान किए उसी में भोजन बनाकर हमको खिला देती है और हम दोनों को अशुद्ध करती है। इसीलिए मेरी बात मान, अगर उसे मंदिर से निकाल दे, या नहीं तो अगर उसके साथ रहना है जाके चंडाल की बस्ती में घर बना कर रहे। अगर वो मंदिर में रहेगी तो मैं मंदिर में नहीं रहूंगा। तो इसलिए आपसे मेरा आपसे कोई संबंध नहीं है, आप घर से निकल जाइए। ये सुनकर महालक्ष्मी बहुत दुखी हो जाती है और बोलती है, जब मेरे पिता ने आपसे शादी मेरी हुई थी तो मेरे पिता ने आपसे मेरा 10 गलतियां क्षमा करने के लिए आपसे विनती की थी, लेकिन आप तो मेरे एक भी गलती क्षमा नहीं कर रहे हैं। फिर गुस्से से वो बोलती है, आप मुझे दोष दे रहे हैं, तो आप दोनों भाइयों का जाति का क्या ठिकाना है? जब हस्तिनापुर में गए थे तब विदुर के घर में भोजन किया था, वो भी तो एक शूद्र ही थे। जब राम अवतार में सबरी ने आपको झूठे वेर खिलाए थे। तो ये सुनकर जगन्नाथ जी और भी गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, अभी हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं कर सकते, अभी आप जाओ। हाँ, बाद में हम भैया को मनाकर आपको घर ले आएंगे। तो ये सुन के माँ महालक्ष्मी बहुत दुखी हो जाती है। तो अपना सारा अलंकार निकालकर जगन्नाथ जी को दे देती है और कहती है, अब मेरे बाद फिर से शादी करोगे तो ये सब उसको दे देना। और गुस्से से जगन्नाथ जी को ये साफ देती है कि अगर सूर्य चंद्र है, सच में है, तो आपको 12 साल तक अन्न और वस्त्र नहीं मिलेगा। जब तक मैं आपको भोजन नहीं कराऊंगी तब तक आप भूखे ही रहेंगे। ये कहकर माता मंदिर से निकल जाती है, लेकिन फिर सोचती है, अब कहाँ जाऊं? अगर पिता के घर जाती हूँ तो वो फिर से मुझे जगन्नाथ के पास भेज देंगे। तो इसीलिए उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाकर अपने लिए मंदिर से दूर समंदर के किनारे एक महल बनवाते हैं। फिर माता ने सोचा, अगर जगन्नाथ जी मेरे बिना गुजारा कर लेंगे तो दुनिया में कोई भी पुरुष नारी की जरूरत महसूस नहीं करेंगे। तो तब वो निद्रा देवी को बुलाकर बोलते हैं, दोनों भाइयों को गहरी नींद में सुला दो। और उसके बाद मंदिर में जितने भी खाने पीने के वस्तु थे और जो भी अलग वस्तु थे वो सब गायब करा देती है। फिर सोचे, जब मंदिर में खाने को कुछ नहीं मिलेगा तो दोनों भाई बाहर जाके द्वार जाके जरूर भिक्षा मांगेंगे। इसीलिए माता सरस्वती को बुलाकर बोलते हैं कि अगर जब ये दोनों भाई भिक्षा मांगने जाएंगे तो आप उनके नगरवासियों के कंठ में विराजमान होकर उन्हें कुछ भी देने के लिए मना कर दीजिएगा। तो यहाँ मन में थोड़ा सा संदेह होता है कि जो भगवान सारे ब्रह्मांड के पालन करता है, सर्व कारण कारणम, जो सारे कारणों के कारण है, जिसके इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, सबसे ऊपर जो दिन रात 56 भोग ग्रहण करते हैं, उसको कोई कैसे भूखा रख सकता है? लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं, जैसे दामोदर लीला में माता यशोदा भगवान को रस्सी से बांध देती है
कैसे और कब? जब भगवान अपनी इच्छा से बंधना चाहते हैं तब। वैसे ही इस लीला में जो कुछ भी घटना घट रही है वो सब जगन्नाथ जी की इच्छा से ही हो रही है। तो अगले दिन सुबह जब दोनों भाइयों की नींद खुली तो वहां उनको मुंह धोने के लिए एक बूंद पानी भी नहीं मिला। जब वो गोदाम घर में जाके देखते हैं, जहां पर हमेशा एक अनाज भरा रहता था, एक भी दाना अनाज नहीं था। तो ये देखकर श्री जगन्नाथ जी बोलते हैं, भैया लक्ष्मी चले जाने से ये सब हो रहा है। यहाँ जगन्नाथ जी ये दिखाना चाहते हैं कि नारी जो है वो शक्ति का रूप होती है। अगर उसका असम्मान होता है तो क्या होता है। लेकिन बलराम जी बोलते हैं, अगर किसी की पत्नी मायके जाती है तो पति क्या भूखा रहता है? ऐसे बोल के बलराम जी बहुत नाराज होते हैं और जगन्नाथ जी को लेकर भिक्षा मांगने के लिए नगर में प्रवेश करते हैं। लेकिन किसी के घर के सामने भी जाते हैं तो उनको चोर या बदमाश समझ के भगा देते हैं। तो सब जगह से निराश होके अंत में बलराम जी जगन्नाथ जी से बोलते हैं, जगन्नाथ चल अब इन लोगों की तो मति भ्रमित हो गई है, तो चल अब हम बड़पंडा के घर चलते हैं, वो हमको जरूर कुछ खिलाएगा। तो बड़पंडा जो है वो जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मैया के जो रत्न सिंहासन के ऊपर डायरेक्ट सेवा करते हैं, उनको बड़पंडा कहा जाता है। तो जब वो बड़पंडा के घर के द्वार में पहुंचकर जोर जोर से मंत्र उच्चारण करने लगते हैं, ये सुन के बड़पंडा की जो पत्नी है कोई ब्राह्मण अतिथि समझकर उनको भोजन कराने के लिए अंदर ले जाती है। लेकिन जब वो उन्हें खाना परोसने जाती है तो खाने के साथ साथ बर्तन भी गायब हो जाते हैं। ये देखकर तो ब्राह्मणी उनको बोलती है, आप लक्ष्मी द्रोही हो, लक्ष्मीहीन हो, ये बोलकर उनको मार के भगा देती है। सो ऐसे दुखी होकर वो लोग जब आगे बढ़ते रहते हैं तो सामने से उनको एक भिखारी आते नजर आता है। तो उन भिखारी के जो थाल था वो थोड़ा मुरमुरा से भरा हुआ था। तो सोचे चलो इनको थोड़ा सा कुछ मुरमुरा खाने के लिए मांगते हैं। लेकिन जैसे ही वो उसको खाने के लिए मांगते हैं, एक हवा का झोंका आता है और वो मुरमुरा सारा उड़ जाता है। तो वो भिखारी भी इनको लक्ष्मीद्रोही बोल के गुस्सा करता है और मार भगाता है। तो ऐसे सब जगह से निराश होकर गुजर रहे हैं और भूख और प्यास के मारे उनके हालत ऐसे हो गए थे कि कहीं से कुछ भी मिल जाए तो वो अपना भूख प्यास मिटा ले। तो ऐसे जब सोच के आगे गुजर जा रहे हैं तो सामने से उनको एक जलाशय दिखता है। तो जलाशय देख के बहुत खुश हो जाते हैं, बोलते हैं चलो खाना नहीं तो थोड़ा सा प्यास ही बुझा लेते हैं। तो जैसे ही वो जलाशय के अंदर जाते हैं पानी पीने के लिए, वो पूरा जलाशय ही सूख जाता है। तो सब जगह से ऐसे निराश होके तो तब तक ऐसे भूखे प्यासे घूमते हुए उनको अभी 12 साल कंप्लीट होने को आ रहा था। तो जैसे माता लक्ष्मी 12 साल का ही श्राप दिया था, तो जब वहां से आगे जाते हैं तो सामने से एक जो ब्रह्मचारी आते हुए उनको दिखता है। ब्रह्मचारी जो है मधुकरी करके अपना गुजारा करते हैं। तो वो देखते हैं उनका जो ब्रह्मचारी का जो थाल है, थैला है, वो खाने पीने का सामान से भरा हुआ है। तो सोचते हैं चलो इनको भी थोड़ा सा कुछ मांगते हैं, शायद ये ही कुछ दे दे हमको खाने के लिए। लेकिन पास जाकर जैसे ही उनको खाना मांगते हैं तो उनका थाल जो खाने पीने का सामान से भरा हुआ था वो पूरा खाली हो जाता है। तो ये देखकर वो ब्रह्मचारी जो है थोड़ा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, आप लोग लक्ष्मी द्रोही हो इसीलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन वो समंदर के किनारे जो महल है वो आप वहां जाइए, वहां आपको जरूर भोजन मिलेगा। क्योंकि मैं गया था तो मुझे अच्छे से वो लोग उन्होंने भोजन करवाया था और इतना सारा कुछ दिया था कि मैं अभी 2 दिन तक भी खा सकता था। तो ऐसे करके वो ये सुन के जगन्नाथ जी और बलभद्र जी बहुत खुश हो जाते हैं और जल्दी जल्दी उधर जाने लगते हैं। लेकिन
तब जो समंदर का जो रेत है वो इतना जोर से गर्म होता है कि पाँव पूरा तपने लगता है। फिर भी वो लोग उनके भूख के मारे इतना हालत खराब हो गया था, वो उसी गरम रेत के ऊपर भी भागते हुए चले जाते हैं और महालक्ष्मी के घर के सामने पहुंच के जोर-जोर से उधर मंत्र बोलने लगते हैं। जैसे ये मंत्र सुनते हैं, महालक्ष्मी माँ अंदर से जैसे ये मंत्र बोलने का उच्चारण सुनते हैं, तो उनको समझ में आ जाता है कि अभी ये जगन्नाथ जी और बलभद्र जी यहाँ आए हैं। तो लेकिन वो फिर भी थोड़ा थोड़ा उनको परीक्षा लेना चाहते थे कि कहीं इनका अहंकार अभी समाप्त हुआ या नहीं। अ, फिर वो अंदर से पूछते हैं, मैं तो जो चंडालुनी अपवाद से घर से निकाली गई हूँ, तो आप लोग तो ब्राह्मण दिखते हैं, तो मैं बना के खाना खिलाऊँ तो आप लोग खाएँगे क्या? तो फिर बलराम जी को थोड़ा फिर ये होता है तो वो बोलते हैं, तो ठीक है, हमको सब कुछ नया सामान दे दो, हम खुद खाना बना के खाएँगे। तो फिर लक्ष्मी जी सोचते हैं अगर ये दोनों भाई फिर अपने आप खाना बना के खा लिए, तो फिर तो ऐसा ही हो जाएगा कि कोई भी पुरुष नारी को की ज़रूरत महसूस नहीं करेगी। तो फिर वो अग्निदेव को बुला के बोलते हैं कि ऐसा करिए कि उनका ना पानी थोड़ा-सा भी गर्म हो, ना कुछ भी खाना बने। आप बिल्कुल भी प्रज्वलित ना हो। तो ऐसा ही होता है। तो ये देख के बलराम जी को बहुत गुस्सा आता है, तो वो सब सारा सामान इधर-उधर फेंकवा देते हैं। तो ये देख के फिर माँ लक्ष्मी के मन में थोड़ा दया आती है। वो सोचती है कि बेचारे दोनों भाई मेरी वजह से इतना दुःख पाए, तो अभी मैं ही उनको भोजन कराती हूँ। क्योंकि माँ लक्ष्मी ने तो श्राप दिया था, जब तक मैं भोजन नहीं कराऊँगी, तब तक आप भूखे ही रहेंगे। तो इसीलिए वो खाना बना के उनको अपने दासियों से परोसने के लिए बोलती है। जब एक के बाद खाना आता है, तो बलराम जी को ये देख के लगता है कि ये तो लक्ष्मी का बनाया हुआ ही भोजन जैसा लगता है। तो वो जगन्नाथ जी से बोलते हैं, देखिए तो लक्ष्मी का ही भोजन लगता है। तो जगन्नाथ जी तब बोलते हैं, भैया ये तो लक्ष्मी का ही घर है, इसलिए आप निश्चिंत होकर भोजन करिए। तब बलराम जी बोलते हैं, ठीक है जगन्नाथ, अभी तू अंदर जा और लक्ष्मी को लक्ष्मी से माफी मांग, बोल कि वो महान है और वो कहीं भी जा सकती है, किसी के घर भी वो जा सकती है। तो ये सुन के जब जगन्नाथ जी अंदर जाते हैं, माँ महालक्ष्मी पहले तो उनका पाद पूजा करती है और उनका चरणामृत ग्रहण करती है। फिर थोड़ा-सा गुस्सा होके बोलती है, "अभी मुझे क्यों आई है? आप मुझे मनाने क्यों आए हैं?" तो जगन्नाथ जी बोलते हैं, अभी बहुत मान हो गया, अभी-अभी आप ये अभिमान त्याग दीजिए और मेरे साथ अ, मंदिर चलिए।" तो माँ लक्ष्मी फिर खुश हो जाती है और उनके साथ मंदिर जाने के लिए तैयार होती है। लेकिन उससे पहले बोलती है कि मैं मंदिर जाने से पहले आप मुझे ये वादा करिए कि आपके भक्ति के ऊपर और आपके महाप्रसाद के ऊपर सबका अधिकार रहेगा, तभी मैं मंदिर जाऊँगी। तो जब जगन्नाथ जी तब थोड़ा-सा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, ये जो अपने आप को मैंने भूखा और प्यासा रख के ये जो लीला रचाया, इसलिए तो मैंने रचा कि ये दिखाने के लिए कि मेरे भक्त के ऊपर सबका अधिकार है। वो ब्राह्मण हो या कोई चंडाल हो। तो ये सुन के माँ लक्ष्मी खुश हो जाती है और उनके साथ मंदिर जाने के लिए तैयार हो जाती है। तो अब हम जाएँगे जो वैष्णवी के बारे में सुनेंगे, वो है माँ मंगला। तो मंगला माता जो है ये भी शक्ति तत्व में ही आते हैं। हाँ, जो जगन्नाथ जी माँ मंगला को जो है माता का दर्जा देते हैं। जगन्नाथ जी का जो आखिरी बेस होता है वो सबको मालूम होगा कि वो है बड़सिंघार बेस। तो बड़सिंघार बेस के बाद जगन्नाथ का पहुड़ पड़ जाता है। तो उसके बाद का जो समय रहता है, पहुड़ के बाद का जो समय रहता है, वो जो देव और देवियों का जगन्नाथ जी को दर्शन करने का समय रहता है। ऐसे ही एक रामनवमी के सूर्योदय के समय था,
सूर्योदय होने जा रहा था, थोड़ी देर पहले ही जब सारे देव देवी जगन्नाथ जी को दर्शन करके लौट गए थे, तब माँ मंगला जो है वो फिर भी उदास मन से जगन्नाथ जी के सामने बैठी हुई थी। तो माँ को इतना उदास देख के जगन्नाथ जी उनसे पूछे, माँ आप इतना उदास क्यों है, क्या हुआ है? तो माँ मंगला जगन्नाथ जी से बोलती है कि मैं आज तुमसे एक अधिकार का याचना करने आई हूँ। तो अगर तुम वादा करो तो मैं वो मांगू। तो जगन्नाथ जी बोलते हैं बेटा को माँ को देने के लिए बेटा को कुछ वादा करने की जरूरत है क्या? फिर भी अगर आपको लगता है तो मैं वादा करता हूँ कि आप जो कहेंगे वैसा ही होगा। तब माँ थोड़ा प्रसन्न हो जाती है और बोलने लगती है कि जब तेरा नवकलेवर होता है, जो दारू निर्वाचन किया जाता है, वो मेरे द्वारा होगी। ये अधिकार मुझे चाहिए। तो ये सुन के जगन्नाथ जी थोड़ा चिंतित हो जाते हैं। फिर बोलते हैं लेकिन माता मैं तो जो सवर राजा जो विश्वावसु है उसको मैं ये वर प्रदान कर चुका हूँ। जब मेरा स्थापना हो रहा था तो मैंने सबको वर मांगने के लिए बोला था। तब सवर राजा ने विश्वावसु ने मुझे ये वर मांगा था कि काल चक्र में आकर जब आपका विग्रह का परिवर्तन का समय आएगा तब मेरे ही वंशधर उनके श्रद्धा और भक्ति और ज्ञान के साथ जो सुलक्षण दारू संग्रह करेंगे उसको आप अपना विग्रह बनाने के लिए सर्वमान्य मानेंगे। तो ये सुन के माता और भी दुखी हो जाती है और बोलती है हो सकता है आगे जाकर जो विश्वावसु के जो वंशधर है उनमें वो निष्ठा ना रह जाए। हो सकता है कि उनके वंशधर सुलक्षण दारू संग्रह करने में सफल न हो पाए, क्योंकि हम तो जानते हैं जैसे श्रीमद् भागवतम में 1.1.10 में बताया गया है प्रायेण अल्पायुषः सव्य कलोस्मिन् युगो जनाः मंदः सुमंदमतयो मंद भाग्या ही उपद्रुता। तो जो कलि युग का जो लक्षण है कि ये श्लोक के अनुसार जो है इस युग में जीवों का जीवन काल बहुत कम है और प्रायतः वो झगड़ालू, आलसी, पथभ्रष्ट और बदकिस्मत और खास करके हमेशा परेशान ही रहने वाले होते हैं। तो इसीलिए इस कलियुग के प्रभाव में अगर लोग सुलक्षण दारू संग्रह ना करने में असफल रहे तो तेरा ही बदनाम होगा। इसीलिए ये अधिकार तू मुझे दे। लौकिक दृष्टि से देखा जाएगा कि ये सब वो लोग कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ मेरे निर्देश से के अनुसार होगा। तो जगन्नाथ जी को ये बात भी ठीक लगती है, तो उन्होंने माता से बोले ठीक है आप जैसे बोल रहे हैं ऐसा ही होगा। तो ये सुन के माता बहुत खुश हो जाती है और अपने मंदिर में लौट जाती है। तो उसके उसके बाद से ये जो नवकलेवर का दारू संग्रह माँ मंगला के निर्देश से ही होता आ रहा है। ये बहुत प्रत्यक्ष भी है। दारू चयन का कार्य जो होता है वो एक स्टेप बाय स्टेप होता है। पहले जो विश्वावसु के वंशधर होते हैं उनका एक ग्रुप बनाया जाता है, उनको वनजाग यात्री कहा जाता है। पहले वो जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा और सुदर्शन से आज्ञा माल ग्रहण करके माँ मंगला के मंदिर के तरफ यात्रा करते हैं। वो लोग माँ मंगला का जो मंदिर है ये एक उड़ीसा में एक काकटपुर करके जगह है जो पुरी से कुछ 43 किलोमीटर दूर है। वहां तक ये लोग सिर्फ पैदल या बैलगाड़ी से ही जाते हैं, क्योंकि उनको और कोई व्हीकल अलाउड नहीं है। तो काकटपुर में पहुंच के और देवली मठ करके एक मठ है उस वहां विश्राम करते हैं। उसके बाद जब उस ग्रुप के जो हेड पुजारी होते हैं वो पहले माँ मंगला के पास एक चिट्ठी लिख के माँ के जो पुजारी होते हैं उनको अर्पण करते हैं। फिर जब वहां से माँ के तरफ से उनको निमंत्रण आता है तो वो लोग तो तब वो लोग माँ के लिए अच्छा वस्त्र, अलंकार ये सब लेकर
वो माँ के पास जाते हैं। माँ के मंदिर में पहुंचने के बाद पहले तो एक पूजा अर्चना करते हैं। बाद में माँ मंगला से दारू के लिए स्वप्नादेश होने का प्रार्थना करके जो चारों दारुओं जो जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और जो सुदर्शन चारों दारू के लिए चार पुजारी वहाँ मंदिर में शयन करते हैं। तो ये माना जाता है कि 7 दिन के अंदर माता स्वप्नादेश करती है कि विग्रह के लिए जो सुलक्षण दारू है वो कहाँ पर मिलेगा और कौन सी दिशा में है, कितने दूरी पर है, और उनको संग्रह करके विग्रह बनाने का आदेश देते हैं। तो माँ के स्वप्नादेश पाने के बाद वनजात्री जो होते हैं वो माता के बताए हुए जगह का संधान करते हैं और दारू संग्रह करने पहुंचते हैं। तो ये है जो माँ मंगला का महिमा, जगन्नाथ के तत्व में ये है माँ मंगला का महिमा। उनके स्वप्नादेश के बिना दारू चयन करना बहुत मुश्किल होता है। तो अब हम जाएंगे और एक वैष्णवी की तरफ, वो है माँ चर्चिका। ये भी शक्ति तत्व में ही आते हैं। जो पहले भी जैसे मैंने बताया कि जो जगन्नाथ जी का जो अंतिम विधि होता है, वेश होता है, वो बड़ा सिंहार होता है, और जो अंतिम विधि होता है वो है पहुड़। पहुड़ मतलब इसके बाद जगन्नाथ जी को दरवाजा बंद किया जाता है, कर दिया जाता है, और जगन्नाथ को सोने के लिए दिया जाता है। लेकिन पहुड़ के बाद से सुबह मंगला आरती तक जो समय होता है वो देव देवियों को का जगन्नाथ जी से मिलने का समय होता है। वो उस समय मंदिर के अंदर कोई साधारण व्यक्ति नहीं रह सकता। ऐसे ही एक दिन जब थे, आप उनके दर्शन के लिए नहीं जा सकते। तो यहाँ पर मैं बेढ़ा काली माता के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। ये भी एक परम वैष्णव ही है। बेढ़ा बेढ़ा मीन्स मंदिर का सराउंडिंग है, और काली माँ जो है वो भी शक्ति तत्व ही है। तो इनका जो काम है वो जगन्नाथ जी के पहुड़ के बाद मंदिर के चारों तरफ पहरा देते हैं, और ये देखते हैं कि कौन जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जा सकता है और कौन नहीं जा सकता। क्योंकि खुद जगन्नाथ जी ही ये अनुमति देते हैं कि उनको कौन दर्शन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। तो इसीलिए उस दिन चर्चिका माता को भी जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए अनुमति नहीं थी। जब बेढ़ा काली माँ ये चर्चिका माता को ये बात बताती है तो वो बहुत उदास हो जाती है और पूछती है, लेकिन मैं क्यों नहीं जा, मेरा दोष क्या है, मैं क्यों नहीं जा सकती। तब बेढ़ा काली माँ ने बताया कि जगन्नाथ जी ने बोला है कि आपने उनका भक्त और सेवक भितरच्छ महापात्र के साथ गलत व्यवहार किया है। और तो भितरच्छ महापात्र जो है वो जगन्नाथ जी का एक सेवक ही है, जो उनका काम है सुबह सुबह जगन्नाथ जी का दरवाजा खोलना। तो ऐसे ही माँ चर्चिका को याद आता है कि एक दिन जब वो जगन्नाथ जी का दर्शन करके जा रहे थे तो रात का अंतिम प्रहर हो गया था। तो वो जल्दी जल्दी में जब चले जा रहे थे तो वो किसी से टकराया था। तो जब उन्होंने उससे टकराया तो उनको गुस्से से बोला, मैं आ रही हूँ, तुम्हें दिख नहीं रहा है, ऐसे करके उनको बहुत कुछ सुनाया था। तो अब वो सोचने लगी तो मैं क्या करूं कि जैसे कि जगन्नाथ जी प्रसन्न हो। तो ऐसे सोच के उन्होंने क्या किया, एक वृद्धा ब्राह्मणी का वेश धारण करके जाके भितरच्छ महापात्र के घर के सामने बैठे। जब भितरच्छ महापात्र मंदिर से लौटे तो उनको देख के पूछा, माता आप कौन है, यहाँ क्यों बैठे हैं, किसी के घर जाना है या आप मेरे घर में आए हैं। तो माँ बताती है कि नहीं, मैं आपके घर में ही आई हूँ, मुझे
आपके घर में कुछ काम चाहिए। तो भितरच महापात्रा बोलती है, आपका तो इतना उम्र हो गया है, आप अभी भी क्यों काम करना चाहती है? तो लेकिन माता नहीं मानती है, बोलती है नहीं, मुझे आपके घर में काम करना है। तो फिर भितरच महापात्रा उनको घर के अंदर ले जाती है और माता जो है बहुत अच्छे से घर का सारा काम करते हैं। कुछ किसी को कैसा भी चाहिए, जैसा चाहिए वैसा ही वो उसके मन मन को रखने जैसा ही काम करते हैं। तो भितरच महापात्र जब भगवान के रूम में जाते हैं, वो भगवान के रूम में जाने से पहले ही सारा सामान उनको तैयार करके दे देते हैं। तो ऐसे कुछ दिन निकल गए, चर्चिका को उनके वहां काम करते। तो एक दिन क्या होता है ना, पूरी में एक बहुत जोर की तूफान आता है और बहुत जोर की हवा और तेज बारिश की वजह से बिजली चली जाती है और पूरा शहर जो है वो अंधेरे में छा जाता है। तो ऐसे में जब भितरच महापात्र बहुत मुश्किल से अपने घर में पहुंचते हैं, देखते हैं पूरा घर के अंदर अंधेरा छाया हुआ है। तो ये देख के वो बहुत थके हुए आए थे मंदिर से। तो ये देख के वो माता चर्चिका से बोलते हैं, माता अब मैं बहुत थक गया हूँ, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। तो माता चर्चिका उनको बोलती है, कुछ खाना खा के तो सो जाओ। लेकिन भितरच महापात्र बोलते हैं कि बाकी कुछ काम हाँ हम अंधेरे में कर सकते हैं, लेकिन खाना कैसे हम अंधेरे में खाएंगे। तो माता को थोड़ा बहुत दुख होता है। वो सोचती है इतना थके हारे आके वो ऐसे भूखे सो जाएंगे। तो ये सोच के वो क्या करती है ना, अपना जो एक दाहिना हाथ है मंदिर तक प्रसारित कर देती है। तो मंदिर के ऊपर के हिस्से में हमेशा एक दिया जलता ही रहता है, वो कभी भी नहीं बुझता है। तो वो दिए से और एक दिया लगाकर ले आती है। तो जब भितरच महापात्र ये देखते हैं, तो वो सोचते हैं ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, कोई देवी ही है। तो वो उनसे पूछते हैं, माँ आप कौन है? आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकते, आप जरूर कोई देवी ही हो, देवी ही हो। क्यों आप मेरे घर में नौकरानी बन के रह रहे हैं? ये सब सुन के माता उनको जो उनके साथ हुआ वो सब कुछ बताते हैं। ये सुन के भितरच्छ महापात्र रोने लगते हैं। वो सोचते हैं कि जगन्नाथ जी आप कितने कृपालु हैं, आप कितने दयालु हैं। एक मेरे जैसा एक साधारण व्यक्ति के लिए आपने इस देवी को दंड दिया। उन्होंने क्या गलती किया है वो मुझे मालूम भी नहीं है, उन्होंने मुझे क्या बोला है वो भी मुझे मालूम नहीं है, फिर भी आपने एक साधारण सी गलती के लिए उनको इतना बड़ा दंड दे दिया। तो ये सोच के वो रोने लगते हैं। फिर माता से बोलते हैं, माता मेरे मन में आपके लिए कोई मैल नहीं है, मैंने आपको माफ किया और आप भी मुझे माफ करिए कि मेरी वजह से आपको ऐसा दंड भोगना पड़ा। तो ये सुन के माता खुश हो जाती है और मंदिर के तरफ जाने लगती है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि जगन्नाथ जी अपने जो भक्त और सेवकों का कितना ख्याल रखते हैं। उनके जो सेवक चाहे वो का जो अपराधी है, जो सेवक के जो उनके सेवक का जो अपमान करते हैं, चाहे वो कोई देव हो, देवता हो, देवी हो या कोई उच्च ग्रह के निवासी हो, तो उनको जरूर दंड मिलता है। तो हम साधारण मनुष्य के बारे में क्या बता सकते हैं। लेकिन हम ये देखें तो लगता है कि इस कथा में माँ का गौरव कहाँ रहा। ये माँ ये हमको इसमें दिखाना चाहती है कि वैष्णवी का लक्षण क्या होना चाहिए। ये कथा में माँ हमको ये शिक्षा देती है। आपने देखा कि कैसे एक छोटी सी गलती के लिए वो माँ जाके एक साधारण व्यक्ति के घर में नौकरानी बन के रहती है। तो ये है एक वैष्णवी का लक्षण। तो माता जब फिर जगन्नाथ के मंदिर में पहुंचती है, तो बेढ़ा काली माँ उनको बहुत
खुशी से स्वागत करते हैं और जगन्नाथ जी के सामने लेकर जाते हैं। जब माता जगन्नाथ जी के सामने जाती है तो जगन्नाथ बहुत प्रसन्न होते हैं और बोलते हैं कि मैं तुमसे आज तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंपना चाहता हूँ। आज से तुम रथ निर्माण का कार्यभार ग्रहण करो। जो तब से जो माँ चच्चिका का मंदिर के सामने ये जो रथ खड़ा आप देख रहे हैं, रथ जहाँ बन रहा है वो रथ खड़ा बनता है और माँ चच्चिका के मंदिर के सामने ही रथ प्रस्तुत होता है। तो ये है माँ चच्चिका का महिमा। माता बिमला, माता बिमला के बारे में तो सभी जानते हैं कि माता बिमला जो है वो और कोई नहीं, माता पार्वती ही है। हाँ, तो माता बिमला को जगन्नाथ तत्व में महामाया के रूप में माना गया है। श्री जगन्नाथ की तत्व में सुभद्रा माता को भक्ति स्वरूपा और बिमला माता को महामाया का स्वरूप बताया गया है। हम जानते हैं, हम एक इस्कॉन में एक सुभद्रा महारानी का एक प्रणाम मंत्र बोलते हैं जिसमें है कि जय माँ भक्तिदात्री। तो इसीलिए जो माँ सुभद्रा है वो है जोगमाया का स्वरूप और जो माँ बिमला जो है वो है महामाया का स्वरूप। तो बिमला माता का जो मंदिर है वो जगन्नाथ जी के मंदिर के पीछे के तरफ होता है। तो अब आइए हम माता का बारे में जानते हैं। तो एक बार ऐसे ही जब शिव जी और माता जी बैठे हुए थे, माता पार्वती, तो शिव जी तुरंत उठ के बहुत जोश के साथ तांडव करने लगे। ये देखकर माता पार्वती उनसे पूछा कि प्रभु, आपको जोश के साथ भगवान के आवेश में तांडव करते तो बहुत बार देखा है, लेकिन आज आपके तांडव में बहुत खुशी झलक रही है और प्रेम झलक रहा है। तो इस खुशी का क्या कारण है, मुझे भी बताइए। तो शिव जी ने बताया कि आज नारद जी वैकुंठ धाम में गए थे और माँ लक्ष्मी से मांगकर नारायण का अधरामृत सेवन करके लौट रहे थे। तो उनके नाखून में लगा हुआ एक प्रसाद का कण मुझे भी सेवन करने को मिला, तो इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ। तो ये सुन के माता पार्वती बहुत नाराज हो जाती है और बोलती है, आपने सारा प्रसाद अकेले खा लिया, मुझे एक थोड़ा सा भी नहीं दिया। तो शिव जी तो भूल गए थे माता जी को प्रसाद देने के लिए, तो भूल गए हैं करके ना बोल के ये बोल दिया कि नारायण जी के प्रसाद के ऊपर आपका अधिकार नहीं है। ये सुन के माता पार्वती बहुत क्रोध और दुखी मन से नारायण को तपस्या करने लगती है। उनका घोर तपस्या से धरती हिलने लगती है, तो शायद सृष्टि का नाश हो जाए, इस डर से ब्रह्मा और सारे देव देवता जाके नारायण जी से प्रार्थना करने लगते हैं। जब नारायण तुरंत ही वहां प्रकट होते हैं और माता पार्वती से पूछने लगते हैं, देवी आपको क्या हुआ है, क्यों ऐसे आप तप कर रहे हैं। माता पार्वती ने नारायण को सब कुछ बताया। तो वो सुन के नारायण ने उनकी इच्छा जाननी चाहिए, वो क्या चाहती है वो जाननी चाहिए। तभी माता पार्वती ने बोला, जैसे आपके प्रसाद के ऊपर मेरा अधिकार नहीं है, शिव जी ने ऐसा करके बोला, तो मैं चाहती हूँ कि आपका प्रसाद रोज पहले मुझे मिले, मेरे पास आए, ये अधिकार मुझे आप प्रदान करें, और खाली मुझे नहीं, मेरे सारे संतानों को भी आपका महाप्रसाद मिले। सारे संतान मतलब माता पार्वती तो सबका माता है, तो इसलिए ये सारे जीव जगत के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ हमको देखने मिलता है कि जो वैष्णवी होते हैं वो कितने दयालु होते हैं, सिर्फ अपने बारे में नहीं, वो सबके बारे में ही सोचते हैं। तो ये सुन के ऐसा ही होगा, जगन्नाथ जी बोलते हैं ठीक है ऐसा ही होगा। माता ने और भी नारायण जी से मांगा कि अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे आपके क्षेत्र में स्थान दीजिए। ये सुन के नारायण जी बोलते हैं कि मेरे क्षेत्र में क्या, मैं तुम्हें अपने मंदिर के जो अंदर का बेढ़ा होता है,
अंदर का मतलब अगर जो श्री मंदिर में गए होंगे तो पहले जब हम सिंहद्वार के अंदर प्रवेश करते हैं, जब आगे जाते हैं तो 22 स्टेप्स शुरू होता है, 22 पावत शुरू होता है। और उसके ऊपर जाते हैं तो और एक दरवाजा आता है, उससे अंदर जाने के बाद जो सराउंडिंग जो आता है वो है अंदर का बेढ़ा। लेकिन जो 22 स्टेप्स के नीचे का जो हिस्सा होता है वो बाहर बेढ़ा बोलते हैं, वो अंदर के बेढ़ा में नहीं आता है। तो इसीलिए जैसे जगन्नाथ जी बोलते हैं कि आपको में मेरे जो अंदर का बेढ़ा है, अब यहाँ आप देख रहे हैं जैसे ये जो ब्लू लाइन वाला जो है वो है अंदर का बेढ़ा, और ये जो येलो लाइन है, ये जो व्हाइट लाइन का जो है वो है बाहर का बेढ़ा। और यहाँ पर है माता बिमला का मंदिर, और यहाँ पर है काशी विश्वनाथ जी जो है शंभू, वो उनका मंदिर। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि एक जो हम जानते हैं कि जो शिव जी जो है वो कितने बड़े वैष्णव है, तो उनका भी एक छोटा सा जो गलती है उसके वजह से उनको भगवान अपने अंदर के बेढ़ा में स्नान ना देकर वो बाहर के बेढ़ा में स्थान देते हैं। तो ये फिर उसके बाद से जो जगन्नाथ जी का जो प्रसाद है पहले माता बिमला के मंदिर में जाता है, माता बिमला को अर्पण होने के बाद ही वो महाप्रसाद बनता है, और माता को ऑफर होने के बाद ही वो महाप्रसाद बनता है, इसलिए उसका महाप्रसाद का और एक नाम माँ प्रसाद भी है। इसलिए माँ बिमला को एक परम वैष्णवी के बारे में जाना जाता है। तो ये हम सभी कथा में हमने देखा कि जगन्नाथ जी हमको 3 चीजें यहाँ पर बताना चाहते हैं। पहला जो है कि उनके भक्ति और उनके महाप्रसाद के ऊपर सबका अधिकार है, और सेकेंड में जो है वो है नारी जाति का हमेशा सम्मान होना चाहिए। अगर नारी जाति का सम्मान नहीं तो उस समाज का कभी भी उन्नति नहीं हो सकता। और तीसरा जो है वो है कि भगवान के भक्त और उनके जो सेवक होते हैं उनका कभी भी अपमान नहीं करना है। हरे कृष्णा। इसी के साथ मैं अपना कथा समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, वंडरफुल कथा माता जी। हरे बोल कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा ऑल ऑफ यू। वंडरफुल क्लास परमेश्वरी माता जी, आप तो हमें जगन्नाथपुरी लेके गए। कृष्णा। Nice class, Mata. Very nice class. As Sushmita Mataji said, I remember the time when we went there, and Mangala Mata, everything, no, so beautiful, Mata. Very nice. Part 2 भी ले लीजिए ना, और भी बहुत कथा है उसमें। Prepare for part 2. हरि बोल। बस आप लोगों के आशीर्वाद की जरूरत है माता जी।